हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है, ठीक है, हम जो सीरीज़ हमारी चल रही है क्लास 10th की जो मैथ्स है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और इसमें मैंने आपको चैप्टर 3 शुरू करवाया था, लीनियर पेयर इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज 3.1 में करा चुका था आपको, ठीक है। और 3.2 के भी क्वेश्चंस को करा चुका हूँ पहले। थोड़े से क्वेश्चन बाकी हैं, उसको आज पूरा कराएंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही कहूँगा कि जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितनी भी वीडियोज़ है मेरी उनको शेयर तो ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों की तरह उनको भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन इसके रह गए थे जो कि वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 4th, ये 4th क्वेश्चन है आपका 3rd का, ठीक है। तो 3rd पार्ट के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो आज मैं आपको पूरा कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एक कोई शहर है, ठीक है, उसका जो टैक्सी का चार्ज है वो एक जो फेयर है, जो उसका किराया है, ठीक है। कुछ किराया तो फिक्स है और कुछ जो किराया है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि पर किलोमीटर के हिसाब से आपका किराया इसमें लगता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105, ठीक है। तो अगर कोई 10 किलोमीटर जर्नी करता है या ट्रैवल करता है तो उसको 105 रुपये देने पड़ते हैं। और कोई अगर 15 किलोमीटर चलता है तो उसको 155 रुपये, मतलब 155 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, मतलब दोनों चीज़ ये बतानी है आपको कि जो फिक्स चार्ज है, जो फिक्स किराया है वो कितना है, और पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज है वो क्या है, वो बताना है आपको। एक चीज़ तो ये निकालनी है आपको। दूसरा आपको बताना है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कितना चलता है, 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना किराया देना होगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फिक्स चार्ज है वो निकालेंगे और पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 25 किलोमीटर का फेयर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसको, क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। जो फिक्स्ड चार्ज है हमने क्या मान लिया, फिक्स्ड चार्ज हमने जो मान लिया वो मान लिया एक्स रुपीज़ मान लिया हमने कि एक्स रुपीज़ है, ठीक है। और पर किलोमीटर चार्ज हमने क्या मान लिया, पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज हमने मान लिया वाई रुपीज़, ठीक है, ये मान लिया। तो अब कोई व्यक्ति है जो क्या चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, अगर वो 10 किलोमीटर चलता है तो 10 किलोमीटर के लिए एक्स रुपीज़ तो फिक्स है, और 10 किलोमीटर अगर वो चलता है वाई रुपीज़ के वाई रुपीज़ जो लगते हैं अगर पर किलोमीटर के, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 वाई। तो टोटल उसे कितना पे करना पड़ता है, 105 रुपीज़, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई। सेकेंड इक्वेशन में कह रहा है फिक्स चार्ज तो है ही आपका, क्योंकि एक्स रुपीज़ जो है वो हमारा फिक्स चार्ज है, और 15 किलोमीटर का वाई रुपीज़ के बेस पे कितना बनेगा आपका चार्ज, वो बनेगा 15 वाई इस टू कितना आ गया 155, ठीक है, ये बन गया आपका। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी एक्सरसाइज है 3.2 वो टोटली किस पे है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को किस मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे लीजिए, आपको पीछे भी वीडियो में बताया कैसे सॉल्व करना होता है। तो हम क्या करते हैं, ले लेते हैं पहले फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर हम लेते हैं पहले, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस 10y
इजगोस टू 105, ये है हमारी। तो अब यहाँ से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताता आ रहा हूँ। तो 105 10y को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 10y, ठीक है। ये हमने x वेरिएबल की क्या करी, वैल्यू निकाली। और इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट मीन्स वहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, वो है आपकी x प्लस 15y इजगल्स टू 155, ये दिया हुआ है। तो किसकी वैल्यू आपने अभी निकाली है, x की वैल्यू निकाली, कितनी निकाली है, वो है 105 प्लस माइनस 10y और प्लस में 15y हो जाएगा इजगल्स टू 155, ठीक है, ये आ गया। तो इसको उधर ले जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 5y बच जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। और ये उधर जाएगा तो 155 माइनस 105, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 5y और ये आ गया आपका कितना बच गया, 50 रुपीज़, ठीक है, ये 50 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिवाइड बाय 5, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो यहाँ पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन कितनी है आपकी, x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105, ये दिया हुआ है। तो क्योंकि हमने किसकी वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू निकाल ली है, तो यहाँ पे हम करते हैं x प्लस यहाँ पे 10, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10, तो ये आ जाएगा आपका y की वैल्यू आपकी 10 है, हाँ ठीक है, और ये आ गया 105, ठीक है, ये दिया हुआ। तो ये हो गया x और ये हो गया आपका 100 इज टू 105। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 105 माइनस 100, यहाँ प्लस का है ये, तो ये आपका माइनस का 100 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। तो दैट मीन्स फिक्स चार्ज तो कितना हो गया, फिक्स चार्ज हो गया आपका वो 5 रुपीज़ हो गया, और पर किलोमीटर चार्ज कितना हो गया, पर किलोमीटर चार्ज हो गया आपका 10 रुपीज़, ठीक है, ये आ गया। तो आपका ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि 25 किलोमीटर अगर कोई चलता है तो कितना उसको पे करना होगा, ठीक है। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर अगर कोई चलता है तो उसको कितना चार्ज देना होगा। तो आपको पता है कि 5 रुपीज़ तो फिक्स है, और 25 किलोमीटर के अकॉर्डिंग 10 के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा 250। दैट मीन्स 255 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा अगर कोई 25 किलोमीटर चलता है तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और जिस किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट कर सकता है, ठीक है, उसको मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट का 5th जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका फ्रैक्शंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, ठीक है। कहता है कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करते हैं 2 प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11 बन जाता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर 3 ऐड कर देते हैं दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 3 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 5/6 बन जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, अब हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है।
तो पहले भी आपको मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम कराए थे, थर्ड जो आपका चैप्टर था, सॉरी फोर्थ जो चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी फ्रैक्शन पे कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो आपको पता है कि फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि कोई फ्रैक्शन होगा तो उसमें दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर हमने क्या कर लिया, वो हमने एक्स लेट कर लिया, ठीक है। एंड डेनोमिनेटर हमने क्या करा, डेनोमिनेटर हमने लेट कर लिया, ठीक है। वो कितना कर लिया हमने, वाई कर लिया। तो अगर एक्स न्यूमरेटर है और वाई डेनोमिनेटर है तो फ्रैक्शन क्या बनता है आपका, फ्रैक्शन बनेगा, अगर हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो क्या बनता है, एक्स अपॉन वाई। फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर आपका नीचे होता है। तो फ्रैक्शन हमारा ये बन गया, ठीक है। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 2 ऐड कर दिया, जैसे आपके पास फ्रैक्शन दोनों है, ये फ्रैक्शन है, और अब वो कह रहा है कि अगर हमने क्या करा, न्यूमरेटर में भी 2 प्लस कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस कर दिया, तो कितना बन जाता है आपका फ्रैक्शन, 9/11 बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमारी क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व करेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 11x, यहाँ आ जाएगा आपका 11x प्लस 22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y प्लस 18, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हो गया 11x, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे और 22 को राइट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 11x माइनस 9y इजिकल्स टू कितना बच जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा माइनस का। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड, ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन में नेक्स्ट कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करा गया, 3 ऐड कर दिया गया, दैट मीन्स अभी जो आपका फ्रैक्शन है वो ये है, और इसमें भी हमने क्या करा, 3 प्लस कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमने क्या करा, 3 प्लस कर दिया। तो अब जो हमारा फ्रैक्शन बन रहा है वो बन रहा है 5/6, ये हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18, ये 5y प्लस 15, ये हो जाएगा, ये होगा 6x माइनस 5y, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे 18 को, तो ये आ जाएगा, ये 6x माइनस 5y माइनस करेंगे कितना जाएगा, माइनस का 3। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। दो इक्वेशन हमारी बन चुकी हैं, और अब फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा, और सॉल्व किससे करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, जो कि हमारी एक्सरसाइज है, इसी मेथड के ऊपर है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैसे, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालो, पहले ले लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली जो इक्वेशन है हमारी वो कितनी है, इक्वेशन है हमारी 11x माइनस 9y इज टू माइनस का 4, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अभी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 11, इसको उधर ले जाइए, तो माइनस का 4 प्लस का 9y और 11 आपका से यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में, ठीक है, ये आ गया। x की वैल्यू निकाल ली हमने। तो अब हम क्या करेंगे कि किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, यहाँ पे लिखो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू। सेकंड इक्वेशन आपकी 6x माइनस 5y इज टू माइनस 3, ठीक है, ये चीज़ आपको दी गई है। तो वैल्यू हमने कौन से वेरिएबल की निकाली है, x की, तो हम x के प्लेस पे पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, माइनस का 4 प्लस 9y
डिवाइड बाय 11 ये आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 5y और इज टू -3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस का ये 50 56 54, ठीक है, 54y और इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो यहाँ पे एलसीएम भी ले लेंगे तो 55y आ जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 11 इज टू माइनस का 33, ठीक है, ये आ जाएगा। सॉरी चलिए बाद में करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया -3। तो अब इसको सॉल्व कीजिए आप। तो ये तो आपका बच गया y बच गया खाली, ठीक है, और 33 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस का 33 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये प्लस का 24 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, माइनस कीजिए 39 आ जाएगा, ठीक है, y की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी इक्वेशन में पुट करो, पुट y इज टू 9 इन फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है 11x 9y इज टू माइनस का 4, ये दी गई है, ठीक है। तो अब आपको पता है हमने वैल्यू किसकी निकाली है, हमने वैल्यू निकाली है y की कितनी वैल्यू है 9, यह आ जाएगा इज टू माइनस का 4। तो ये हो गया 11x, ये माइनस का 81 इज टू माइनस का माइनस का 4, ठीक है, ये आ गया। तो 81 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 81, माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 माइनस करोगे तो 77 बच जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 77 डिवाइड बाय 11 काटेंगे 7 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो न्यूमरेटर हमने 7 निकाल लिया, डिनोमिनेटर हमने कितना निकाल लिया y। तो फ्रैक्शन क्या बन गया आपका, फ्रैक्शन आपका बन गया है 7/9, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, फाइनल आंसर। तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो इस तरीके से आपने फॉलो करना है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो आज ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है, 3.2 कंप्लीट हो गई आपकी। इसकी कुछ जो क्वेश्चंस हैं पिछली वीडियोस में दिए गए हैं, ठीक है, तो उनको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और तब तक आप लोग इस चीज़ पे प्रैक्टिस कीजिए, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैंने बताए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन जहाँ से भी मिलते हैं, जैसे भी मिलते हैं, आप उसको करते रहिए, ठीक है। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट है जितने भी आप जैसे, ठीक है, उनको भी फ़ायदा हो सके। और तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।